मोहब्बत कहूँ या बारिश, दोनों एक ही बात है, क्योंकि आसमां खुद से खुद को अलग करके बूंद बूंद बनकर अपनी जमीन से मिलने आता है। महीना मानसून का है, महीना बारिशों का है, महीना प्यार का है। न जाने कितने लोगों ने अपने खो दिए इन बारिशों के महीनों में, और न जाने कितने लोगों की जिंदगी में नई शुरुआत हुई। ऐसे ही ये शुरुआत मेरी जिंदगी की है। मुझे बारिशें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन इस मानसून मेरी ज़िंदगी में भी कोई प्यार बनकर बरसा। मैं तो सिर्फ बारिश की बूंदों को देखता था, लेकिन कोई और भी था जो इन बारिश की बूंदों को जीता था। इसी तरह पहुंचाते रहेंगे आपके दिल की बात आपके अपनों के पास। स्वागत है आप सबका जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश। शिकायतों की एक लंबी लिस्ट होगी आपके पास कि आप सबको मेरी कहानी का इतना इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ये कहानियों का सिलसिला ऐसे ही खट्टी मीठी यादों के साथ चलता रहेगा। मैं थक हार कर अपनी ही परेशानियों से दूर जाना चाहता था। मैंने फैसला किया कि मैं कुछ दिनों के लिए ऐसी जगह वक्त बिताना चाहूँ जहाँ मुझे कोई जानता ना हो, जहाँ मुझे कोई पहचानता ना हो। मैंने अपना बैग उठाया और चल दिया एक नए सफ़र में, कुछ नई यादें ढूंढने। और मुझे नहीं पता था कि इस सफ़र में मुझे ज़िंदगी के सबसे यादगार लम्हे मिलने आएंगे। मैं अपने फ्लैट से बाहर आया और वहीं सड़क के किनारे खड़े होकर रिक्शे का इंतज़ार करने लगा। यहाँ से रेलवे स्टेशन करीब 5 किलोमीटर दूर था। मुझे करीब 10 मिनट का इंतज़ार करने के बाद एक रिक्शा मिला और मैं निकल पड़ा अपने ज़िंदगी के एक नए सफ़र की ओर। रिक्शे में बैठते ही इस सफ़र में पहली दस्तक बारिश की थी। रिमझिम सी बारिश की बूंदें हल्के हवा के झोंके के साथ आसमां से बरसने लगी, और जिस तरह ये बूंदें ज़मीन पर गिर रही थी, उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि मानो आसमां मोहब्बत बनकर ज़मीन पर बरस रहा हो। रिक्शे वाले भैया ने कहा, साहब क्या गजब की बारिश हो रही है ना, सालों बाद यहाँ ऐसी बारिश हुई है। लगता है इस शहर में मानसून मेहरबान हुआ है। पता नहीं क्यों बारिश को लेकर लोग इतना खुश क्यों होते हैं। मैंने उन रिक्शे वाले भैया से कहा, अरे क्या भैया, बारिश ही तो है, आप बस आगे देखकर गाड़ी चलाओ। मैं बस रिक्शे में बैठा इस शहर को, इन गलियों को भीगते देखता रहा। मैं मेरठ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया था। स्टेशन पहुंचकर मैं सीधा टिकट काउंटर पर गया और वहां जाकर मैंने कहा कि अभी कौन सी ट्रेन आने वाली है। जो भी ट्रेन आने वाली है मुझे उसकी एक टिकट दे दो। टिकट वाले ने मुझे पहले ऊपर से नीचे तक देखा और मुझसे पूछा कि भाई साहब आपको जाना कहाँ है। तो मैंने कहा कि मेरी कोई मंजिल नहीं है, जो भी ट्रेन आने वाली है मुझे उसकी आखिरी स्टेशन की टिकट दे दो। उस टिकट वाले ने मुझसे कहा कि ट्रेन आ रही है जैसलमेर के लिए, उसमें 5 सीटें खाली हैं, उसकी टिकट दे दूं? तो मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। मैं टिकट लेकर वहीं पास वाली बेंच पर आकर बैठ गया। बस ऐसे ही आते जाते लोगों को देखने लगा। मेरी ट्रेन आने में अभी 20 मिनट बाकी थे। मैं बस ऐसे ही बैठा किसी तरह वक्त गुजार रहा था कि तभी मेरे सामने एक लड़का रुका जो चाय बेच रहा था। और बस मेरी कहानी की शुरुआत और मेरी कहानी की जान चाय और ट्रेन दोनों की कहानी में शुरुआत हो चुकी है। उस लड़के ने कहा कि भैया बारिश हो रही है और इस मौसम में एक कप चाय तो बनती है। मैंने बिना कुछ कहे बस एक कप चाय ली और चाय की 2-4 चुस्कियां ही ली थी कि तभी ट्रेन ने स्टेशन पर दस्तक दे दी। मैं एक हाथ में चाय लिए अपना बैग कंधे पर लटकाए ट्रेन में अपनी सीट की ओर बढ़ चला। मैं अपनी सीट पर बैग रख कर बैठ गया और चाय पीते पीते बस ऐसे ही कुछ सोचने लगा। 5 मिनट रुक कर मेरी ट्रेन अब आगे के सफ़र के लिए तैयार थी। ट्रेन बस स्टेशन से निकल ही रही थी कि मैं ट्रेन के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और स्टेशन के साथ साथ अपनी उस उलझनों से भरी जिंदगी को पीछे छूटते देखता रहा। ट्रेन में जो चढ़ा वो तो कोई और ही है, खुद को तो मैं कहीं उसी शहर में छोड़ आया हूँ। अब मेरी ना तो कोई मंजिल थी और ना ही कोई रास्ता। अब एक अनजाने से सफ़र पर मेरी ज़िंदगी पटरी पर चले जा रही थी। मैं ऐसे ही खड़ा दूर पीछे रह चुके अपने शहर को देख रहा था और बारिश की बूंदों से बचता वहीं खड़ा रहा।
मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो कोई और भी था, जो दूसरे दरवाजे पर खड़ा होकर उसी शहर को देख रहा था। लेकिन उसके लबों पर एक खुशी थी। वो आंखें बंद करके बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। मैं बारिश से बचता रहा और वो इस बारिश को जी रही थी। इन बूंदों में न जाने कौन सा सुकून मिल रहा था उसे। मैंने उस लड़की से कुछ कहा नहीं और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया और बाहर से आती बारिश की बूंदों से बचने के लिए मैंने अपनी खिड़की को बंद कर लिया। कुछ देर बाद वो लड़की भी मेरे पास आई और सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। खुले बाल और आंखों पर चश्मा और होठों पर एक हल्की सी स्माइल, कुछ ऐसी थी उसकी खूबसूरती। मैंने बस उसे पल भर देखा और अपने फ़ोन में लग गया। वो लड़की आई और मेरे पास आकर खड़ी हुई और बोला कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मेरी सामने वाली सीट पर जाकर सो जाएंगे। मुझे ये नीचे वाली सीट चाहिए थी लेकिन मुझे मिली नहीं। मैंने उस लड़की से बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और उसकी सीट पर जाकर सो गया। बारिश की वजह से मौसम थोड़ा ठंडा था, लेकिन मैं कुछ भी ओढ़ने के लिए लाया नहीं था। तो उस लड़की ने अपने बैग से एक शॉल निकाला और मेरी ओर बढ़ा दिया और कहा कि सर्दी है, रख लीजिए, आपके काम आएगा। उसकी ये परवाह, ये फिक्र मुझे अच्छी लगी। और सच बताऊं तो आज तक मेरी परवाह या ऐसी फिक्र किसी ने नहीं की थी। उस लड़की ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा पता नहीं, मेरे सफ़र की ना कोई मंजिल है और ना कोई पता। तो लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप खुद से भाग रहे हो। कोई बात नहीं, ये सफ़र हो सकता है आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। उसकी बातों से मुझे एक अलग सा सुकून मिला। मुझे उस लड़की की ये बात कुछ ज़्यादा ही पसंद आई। ये रात बीती और फिर सुबह हुई। मेरी आँख खुली तो चाय वाले की उस आवाज़ से मैं उठा और देखा कि ट्रेन एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। मौसम देखा तो आसमां में बादल थे और ये बरसने को तैयार थे और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान। ये भीगी सी सुबह और ये रेगिस्तान सच में सुकून भरा था। मैंने बस अपना बैग उठाया और ट्रेन से वहीं उतर गया। वैसे भी मेरी कोई मंजिल नहीं थी, तो बस जहाँ ये रास्ते चले मैं वहीं चल दिया। जिस स्टेशन पे मैं उतरा था उसका नाम था गुलाब कोठी। जिन लोगों को नहीं पता वो मेरी कहानी जो हुआ अच्छा हुआ ज़रूर सुनिएगा। आप समझ जाएंगे कि गुलाब कोठी क्या है। वही छोटा सा पुराना सा एक स्टेशन। मैं स्टेशन के बाहर आया ही था कि आसमां फिर से बरसने लगा और मैं वहीं कोने में खड़ा इस बारिश को देखता रहा। चारों तरफ रेगिस्तान और छोटे छोटे बने घर और इन घरों का एक जैसा रंग, जैसे मानो बारिश बूंदों की नहीं रंगों की हुई हो। मैं बस कोने में खड़ा था कि मेरे पीछे से एक आवाज़ आई कि बाहें खोल कर मिला कीजिए इनसे जनाब, ये बारिश की बूंदें बहुत दूर से मिलने आती हैं। मुड़कर देखा तो मेरे पीछे वही लड़की खड़ी थी जो मुझे ट्रेन में मिली थी। किसी युद्ध की तैयारी में खड़ी थी वो। मुझसे बिना कुछ कहे बस मुस्कुराते हुए मुझे देखा और खुली बाहों से बारिश का स्वागत करने के लिए निकल पड़ी। उस दिन मैंने देखा कि बारिश और बारिश की मोहब्बत क्या है और बारिश को जीना किसे कहते हैं। उस लड़की ने मेरा हाथ थामा और कहा, जिनकी मंजिल नहीं होती वो अक्सर ऐसे ही रास्तों में मिला करते हैं। मैं उस दिन उस लड़की के साथ बारिश में भीगा और साथ में एक कप चाय भी पी। उस लड़की का नाम पायल था और मेरे आगे का सफ़र उसके साथ बस ऐसे ही बीतने लगा। वो मेरी ज़िंदगी की ड्राइवर बन चुकी थी और मैं सिर्फ एक सवारी बनकर उसमें सवार था। कुछ देर बाद वो और मैं एक साथ गुलाब कोठी के एक छोटे से कुएं के पास खड़े थे। वैसे जिन लोगों को नहीं पता वो मेरी कहानी एक बार जो हुआ अच्छा हुआ ज़रूर सुनिएगा, और जिन लोगों ने ये कहानी नहीं सुनी उन्हें मैं ये बता दूं कि गुलाब कोठी एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक छोटा सा कुआं है और उसके पास एक छोटा सा गार्डन। और कहा जाता है कि इस गार्डन से अगर आप एक गुलाब का फूल तोड़कर इस कुएं में डालते हैं तो आपकी ज़िंदगी में प्यार के फूल खिलते हैं। मुझे उस वक्त इस कहानी के बारे में पता नहीं था, लेकिन शायद इस कहानी के बारे में पायल जानती थी। पायल ने मुझे एक फूल तोड़कर ला कर दिया और कहा कि इसे कुएं में डाल दो, और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। और करीब एक दिन उसके साथ उस शहर में बिताने के बाद हम दोनों रात के 9 बजे उसी छोटे से स्टेशन गुलाब कोठी पर खड़े थे। पायल की ट्रेन जोधपुर के लिए थी और मेरी ट्रेन मेरठ के लिए। ये वही स्टेशन है जहां हम सुबह मिले थे और अब शायद यहीं से हम बिछड़ने वाले थे। दोनों कुछ देर शांत रहे, फिर इस खामोशी को ट्रेन की दस्तक ने तोड़ दिया।
पायल अपना बैग लेकर ट्रेन में बैठ गई। आसमां से हल्की हल्की वो बूंदें फिर से बरसने लगी, और शायद मेरी आंखों से भी। शायद ऐसा कह सकते हैं कि आसमां भी आज रो रहा है। देखते देखते पायल मेरी आंखों से ओझल हो गई। तुम अब तक घर में ही बैठे हो? इनसे बाहें खोलकर मिला कीजिए, ये बारिश की बूंदें बहुत दूर से मिलने आती हैं। अरे अरे, आप कहाँ चल रही है? कहानी तो अभी बाकी है। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी इस कहानी के अगले भाग में। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप औरों तक पहुंचाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो हमें बताइए। कहानी आपकी, हमारी जुबानी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर, एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जीएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।